तो स्टेफनी लगा के हम बढ़े आगे मंदिर की ओर। तो चलो आपको कराते हैं पाताल भुवनेश्वर के दर्शन। पाताल भुवनेश्वर मंदिर उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के प्रसिद्ध नगर अल्मोड़ा से सेराघाट होते हुए 160 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी वादियों के बीच बसे सीमांत कस्बे गंगोलीहाट में स्थित है। देवदार के घने जंगलों के बीच यह अनेक भूमिगत गुफाओं का संग्रहालय है, जिसमें से एक बड़ी गुफा के अंदर शंकर जी का मंदिर स्थापित है। यह संपूर्ण परिसर 2007 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में कर लिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में सबसे पहले यह गुफा को एक राजा ने देखा था। यह भी कहा जाता है कि द्वापर युग में इस जगह पर पांडवों ने भगवान शिवजी के साथ चौपाड़ खेला था। कलयुग में आदि शंकराचार्य ने इस गुफा की खोज की और यहाँ तांबे का एक शिवलिंग स्थापित किया, जो कि मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बाद में चंद राजाओं ने इस गुफा को खोजा। यह गुफा सैलानियों के बीच प्रमुख आकर्षण का भी केंद्र है। पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। पाताल भुवनेश्वर गुफा में केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के भी दर्शन होते हैं। पुराणों के मुताबिक पाताल भुवनेश्वर के अलावा ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां एक साथ चारों धाम के दर्शन होते हों। यह पवित्र व रहस्यमय गुफा अपने आप में सदियों का इतिहास समेटे है। मान्यता है कि इस गुफा में 33 कोटि देवी देवताओं ने निवास स्थान बना रखा है। और रही बात टिकट की, तो यहाँ पे हम एक टिकट लगता है और आपको अपना फ़ोन और आपका कोई भी कैमरा वो जमा करके जाना है और तभी आप आगे जा सकते हैं। और नीचे फ़ोटो लेना मना है। तो मैं जो भी फ़ोटो दिखाऊंगा वो मैंने गूगल से लेके आपको दिखाई है। यहाँ से जाते हैं हम गुफा के अंदर। गुफा के अंदर जाने के लिए लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है। यह गुफा पत्थरों से बनी है और इसकी दीवारों में पानी रिसता रहता है, जिसके कारण यहाँ जाने का रास्ता बेहद चिकना है। गुफा के अंदर 4 द्वार हैं: रन द्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार। अभी पाप द्वार और रन द्वार बंद हो चुके हैं। अभी हम धर्म द्वार से जाते हुए मोक्ष द्वार में एंटर करते हैं और जाते ही हमें दिखता है शेषनाग की रीढ़ की हड्डी, जो कि पूरे रास्ते हमें फॉलो करती है। उसके बाद हमें दिखता है काल भैरव की जीभ, जो कि कहा जाता है कि जो एक सच्चा पुरुष है वो यहाँ से निकल के इसके एग्जिट तक जा सकता है, वो किसी दूसरे रूप में, चाहे चूहे के या किसी के। जब शिवजी ने गणेश जी का क्रोध में आके सर धड़ से अलग कर दिया था, बाद में माता पार्वती के कहने पर गणेश जी को हाथी का मस्तक लगाया गया। लेकिन जो मस्तक सिर से अलग किया गया था, माना जाता है कि वो यहीं पाताल भुवनेश्वर में रखा गया था, जिसके ऊपर ब्रह्म कमल है, जिससे इसमें बूंद गिरती रहती है। गुफा के अंदर आपको एक मुड़ी गर्दन वाला हंस दिखाई देता है। कहा जाता है कि शिवजी ने इस कुंड में अपने नागों के लिए पानी पीने के लिए अमृत रखा था, जो कि इस हंस ने पी लिया। तो उससे क्रोधित होकर शिवजी ने उसकी गर्दन मोड़ दी। तो यह भी काफ़ी आश्चर्य करने वाली चीज़ है। यह हैं शिवजी के केश, मतलब उनके बाल, और इससे पानी रिसता रहता है। यह पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये किसी को नहीं पता। और उसी के थोड़े से आगे में है तीनों धाम, जो कि है केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ। इन तीनों धाम के दर्शन हमें पाताल भुवनेश्वर में जाके ही सीधे हो जाते हैं। वहीं से थोड़ा आगे चलकर हमें दिखती है गणेश भगवान की एक मूर्ति। और मैं बता दूं, यहाँ भुवनेश्वरी माता जी का भी मंदिर है। और उससे आगे जाके मिलता है गर्भगृह, जहाँ पे आदि शंकराचार्य जी ने इसको तांबे का बनाया था और अभी इसकी पूजा होती है। तो हमारे प्लान में थोड़ा चेंज है। हमारा टायर हो गया था पंचर, तो उस टाइम तो हमने स्टेफनी लगा के कैसे भी आगे कंटिन्यू करा, मंदिर घूम के आए पाताल भुवनेश्वर। फिर अभी हम गंगोलीहाट, यहाँ पे अभी हमने अपना पंचर ठीक कराया। अभी तक तो स्टेफनी का टायर चल रहा था, तो सोच रहे हैं यहाँ पे हाट कालिका के दर्शन करके आज इधर ही स्टे करें। और आसपास का माहौल कुछ ऐसा है। यहाँ पे दिख रहे हैं पहाड़ और यहाँ पे खड़ी है कार, वहाँ करा रहे हैं पंचर ठीक। और ये रास्ता हम सीधे कल लेंगे लोहा घाट जाने के लिए आगे। तो यहीं आके KM देखते हैं या फिर कुछ और स्टे का देखते हैं कहाँ रुकेंगे आज। बस यही है, बाकी ये चीज़ तो चलती रहती है, रोड ट्रिप का पार्ट है। टायर पंचर होना, कुछ होना, तो यही चीज़ मेमोरेबल बनाती है चीज़ें। और मैंने रिकॉर्ड सब इसलिए किया ताकि पता चले किसी को कि यार रोड ट्रिप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ स्मूथ नहीं जाती है एज़ पर प्लान, बहुत प्लान चेंज करने पड़ते हैं। तो बस यही है। अब आगे हाट कालिका में देखते हैं मंदिर कैसा है और आपको दिखाते हैं। तक नज़ारों का आनंद लो।
भारतीय सेना की सबसे पराक्रमी कुमाऊं रेजिमेंट का वॉर क्राई कालिका माता की जय अपनी आराध्य हाट कालिका माता का ही जयकारा है। कहा जाता है कि हाट कालिका मंदिर की जड़ में पाताल गंगा बहती है। उत्तराखंड को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ पर कदम कदम पर भगवानों का वास है। उत्तराखंड में एक ऐसा ही स्थान पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट में स्थित है। यहाँ कालिका माता का मंदिर, जिसे हाट कालिका के नाम से भी जाना जाता है, बहुत पौराणिक है। जिनकी मान्यता काली कलकत्ते वाली की है, उतनी ही मान्यता यहाँ पर विराजमान काली माँ की भी है। यहाँ पर विराजमान काली माँ भारतीय सेना में सबसे पराक्रमी कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी हैं। देवी माँ के कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी बनने की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। असल में युद्ध के दौरान कुमाऊं रेजिमेंट की एक टुकड़ी पानी के जहाज में कहीं कूच कर रही थी। इस दौरान जहाज में तकनीकी खराबी आ गई और जहाज डूबने लगा। ऐसे में मृत्यु नज़दीक देख टुकड़ी में शामिल जवान अपने परिजनों को याद करने लगे। तो टुकड़ी में शामिल एक जवान पिथौरागढ़ के थे। उन जवान ने हाट कालिका माता से आवाहन किया, जिसके बाद देखते ही देखते डूबता जहाज पार लग गया और यहीं से हाट कालिका कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी बन गई। आज भी कुमाऊं रेजिमेंट की तरफ से मंदिर में नियमित तौर पर पूजा अर्चना की जाती है और कुमाऊं रेजिमेंट का वॉर क्राई कालिका माता की जय ही है। हाट कालिका मंदिर गंगोलीहाट में स्थित है और जो कि चारों तरफ देवदार के वृक्ष से घिरा हुआ है और जो कि इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। यह काली माँ का प्रसिद्ध मंदिर है। माँ काली की उत्पत्ति राक्षस और दैत्यों का नाश करने के लिए हुई थी। आज भी देवी की शक्ति के स्वरूप यहाँ पूजा होती है और मंदिर में कई कथाएं प्रचलित हैं। स्कंद पुराण के मानस खंड में बताया गया है कि सुम्या नाम के दैत्य का इस पूरे क्षेत्र में प्रकोप था। उनसे देवी देवता भी परेशान थे। फिर देवताओं ने शैल पर्वत पर आकर इस दैत्य से मुक्ति पाने हेतु देवी की स्तुति की। देवताओं की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने महाकाली का रूप धारण किया और फिर सुम्या दैत्य के आतंक से मुक्ति दिलाई, जिसके बाद से ही इस स्थान पर महाकाली की शक्तिपीठ के रूप में पूजा होने लगी। वहीं कुछ जगह पर उल्लेख है कि महाकाली ने महिषासुर, रक्तबीज जैसे राक्षसों का वध भी इसी स्थान पर किया था। यहाँ पर एक प्रथा सदियों से प्रचलित है। मंदिर के पुजारी शाम के समय बिस्तर लगाते हैं। जब सुबह मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो बिस्तर पर सिलवटें पड़ी रहती हैं। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि स्वयं महाकाली रात्रि में इस स्थान पर विश्राम करती हैं। वहीं यह भी कहा जाता है कि मंदिर में अगर श्रद्धालु सच्चे मन से माँ की आराधना करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर भक्तों के द्वारा मंदिर में चुनरी बांधकर अपने मन की बात कहना और मनोकामना पूरी होने पर दोबारा आकर घंटी चढ़ाने की परंपरा है। मंदिर से बढ़कर हम पहुँचे पेट पूजा करने और हम रुके फूलदेई रेस्टोरेंट में। यह रेस्टोरेंट काफ़ी सही है गंगोलीहाट में। तो अगर आपको कुछ अच्छा चाइनीज़ या फिर कुछ नॉर्थ इंडियन खाना है तो यहाँ बहुत सही मिलता है और रेट भी काफ़ी ठीक लगे मुझे। तो इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस इन गंगोलीहाट। तो अगर कोई भी जा रहा है तो फूलदेई रेस्टोरेंट में ज़रूर रुके। तो ये है टूरिस्ट रेस्ट हाउस गंगोलीहाट। तो यहाँ हमने आगे कार पार्क कर दी उधर पे। ये इसका एंट्रेंस है और यहाँ पे 2 रूम लिया मैं। अप्रॉक्सीमेटली 2000 के 2 रूम मिले हैं। रूम टूर तो आपने अभी देख लिया होगा, तो रूम टूर आपको दिखा दूंगा अगर अभी नहीं दिखाया तो बस यही है। और ठीक है, ऊपर ये ओपन टेरेस है और यहाँ से एक मेन रोड से ऊपर से रास्ता आ रहा है। ये यहाँ से आप लोग आ सकते हो डायरेक्टली। हम भी इसी रास्ते से आए। तो बस ये है थोड़ा सा इन्फो कहाँ हम रुके हैं। तो ये KMVN का रूम है। जिनको नहीं पता KMVN क्या होता है, वो होता है कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड। तो ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन रहती है और इनके रूम्स रहते हैं हर एक पोस्ट एरिया पे और लोकेशंस पे। तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। तो प्राइवेट होटल्स भी रहते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप यहाँ पे रुकिए। तो यहाँ पे थोड़ा गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, उत्तराखंड गवर्नमेंट को, और इनको भी मतलब रूम्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, मतलब चीज़ें और खाना वाना सब कुछ चीज़ें बढ़िया रहती है। तो यही है। बाकी ये है कुछ ऐसा रूम, बेसिक सी चीज़ें हैं, सब में आपको मिल जाएगा इधर पे। तो ठीक है, थोड़ी बहुत दीवार की हालत बुरी है बट इट इज़ गुड। और यहाँ से व्यू तो बहुत ही सही है। ये देखो, सुबह तो और गजब लगेगा। 2 चेयर लगी हैं आराम से, सुबह चाय की चुस्की के साथ आप आनंद ले सकते हो। हमें तो जल्दी निकलना है, ले नहीं पाएंगे, बट सी कितना बढ़िया व्यू है। तो बस यही है। प्लान में चेंज हुआ तो ठीक है, रूम मिल गया सही जगह, तो यहीं पे रुकते हैं। और आज है हमारे पिताश्री का बर्थडे, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और केक काटते हैं, खाना खाते हैं। ठीक
ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हमने ऑर्डर किया पनीर, दाल, मिक्स वेज, चावल और रोटी, और यह खा के हमने किया अपने दिन को एंड। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।